मैंने ही गलती कर दी तुझे वहां भेजकर। चाचा प्लीज बस एक मौका और दे दीजिए, मैं वादा करता हूँ वो बॉक्स मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुन, मुझे कोई मतलब नहीं तेरी लड़ाइयों से। मुझे वो बॉक्स किसी भी कीमत पर चाहिए। एक नंबर भेज रहा हूं, उस पर कॉल कर। ये नंबर इंडिया के सबसे बड़े डॉन पांचा गोठी का है। ये काम जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। अब अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा फिर, याद रखना। आखिरी वार्निंग देकर दिनेश ने कॉल काट दिया। आज तक देव ने अपने चाचा का ये रूप नहीं देखा था। हमेशा शांत और सख्त दिखने वाले दिनेश चाचा के अंदर ऐसा तूफान क्यों उठ रहा था? क्या सच में वो वुडन बॉक्स इतना कीमती था या इसके पीछे कोई और बड़ा राज छिपा था? इन सवालों ने देव के दिमाग में हलचल मचा रखी थी। धीरे धीरे उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसके नथुने फूल चुके थे, सांस तेज और गहरी हो चुकी थी। उसकी आंखों में एक अलग ही आग जलने लगी थी। अपनी बेइज्जती का बदला वो हर हाल में लेना चाहता था, लेकिन कैसे? ये सवाल उसे तड़पा रहा था। तभी उसके दिमाग में अवंतिका का चेहरा आया। उसकी वो सहमी हुई आंखें, घबराया हुआ चेहरा। मन ही मन देव ने कहा, मैंने इस लड़की को पहले भी कहीं देखा है, लेकिन कहां? उसने अपनी यादों को टटोलना शुरू किया और फिर अचानक दिमाग की घंटी बजी। अवंतिका, नंदिनी की सौतेली बहन है। ये याद आते ही देव के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। लेकिन ये सिर्फ एक मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक प्लान की शुरुआत थी। उसने थोड़ा और सोचा और तब उसे समझ आया कि शिवाई डरकर नहीं भागा था, बल्कि वो तो सिर्फ अवंतिका को सुरक्षित बाहर छोड़कर आया था। अब उसको खेल पलटना था। देव ने ठान लिया, अब वो शिवाय को नहीं बल्कि अवंतिका को तड़पाएगा। अवंतिका बेंच पे बैठी बेचैनी से शिवाय का इंतजार कर रही थी, लेकिन एक सवाल था जो अवंतिका को काफी परेशान कर रहा था। क्या मुझे ये सवाल शिवाय से पूछना चाहिए या नहीं? उसकी नजर बार बार घड़ी पर जा रही थी। वो शिवाय के न लौटने से बेचैन हो रही थी। तभी उसने शिवाय को आते देख लिया। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। शिवाय अवंतिका के पास बेंच पे आकर बैठा ही था कि अवंतिका से रहा नहीं गया। उसकी आवाज में हल्की हैरानी थी। इतना वक्त कैसे लग गया? और फोन मिला क्या? महाकाल की कृपा है, फोन मिल गया, शिवाय ने कहा। फिर एक पल के लिए माहौल में गहरी शांति छा गई। अवंतिका उस वक्त जरूर खामोश थी, लेकिन उसके मन में जो सवाल था वो उसने पूछ ही डाला। मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, अवंतिका ने धीमी आवाज में कहा। हाँ बोलो। हम साथ रह रहे हैं, तुम मुझे इतना सपोर्ट भी करते हो, साथ ही मेरा इतना ध्यान भी रखते हो, आखिर तुम क्यों हो मेरे साथ? शिवाय जानता था आज नहीं तो कल ये सवाल जरूर अवंतिका के मन में आएगा। कुछ देर शांत रहने के बाद शिवाय ने अवंतिका की तरफ देखा। तुम हो वो वजह। शिवाय के दिल की धड़कनें बेतहाशा तेज हो गई। उसका मन चीख चीख कर कह रहा था, तुम ही हो वो लड़की जिसका इंतजार मैंने सालों से किया। वो तुम ही हो जिससे मैंने शादी का वादा किया था। वो तुम ही हो जिसके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। तुम ही हो मेरा सच्चा प्यार अवंतिका। लेकिन यह सब सिर्फ उसके मन के अंदर गूंज रहा था। एक भी शब्द उसके होठों से बाहर नहीं आ पाया। वो चाहकर भी कुछ नहीं कह सका। पहले ही दिन से उसे यह सब अवंतिका से कहना था, लेकिन उसके दिल में डर था। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि अवंतिका उसकी सौतेली बहन के एक्स हस्बैंड से यह सब सुनकर क्या सोचेगी। क्या अवंतिका उसकी बात समझ पाएगी? क्या वो उसे अपनाने के लिए अपने अतीत से अलग हो पाएगी, या फिर उसे हमेशा के लिए ठुकरा देगी? यही डर, यही दुविधा उसे रोक रही थी। उसके दिल में जो तूफान उमड़ रहा था वो शब्दों में नहीं ढल सका, और इसी खामोशी के साथ वो अवंतिका को देखता रहा, बिल्कुल बेबस, बिल्कुल मजबूर। बस ऐसे ही देखते रहोगे या कुछ बोलोगे भी? शिवाय कुछ बोल नहीं वाला था कि अचानक किसी की मौजूदगी वहां पे महसूस हुई। शिवाय और अवंतिका दोनों ने मुड़कर देखा। वहां और कोई नहीं बल्कि नंदिनी थी। पर नंदिनी यहां क्या कर रही थी? वो क्या चाहती थी? मुझे शिवाय से कुछ बात करनी है, अकेले में। नंदिनी की आवाज में गंभीरता थी। शिवाय ने अवंतिका की तरफ देखा, मानो उसकी राय जानना चाहता हो। अवंतिका ने हल्का सिर हिलाकर जाने का इशारा किया।
शिवाय ने एक पल सोचा, फिर बेंच से खड़ा हुआ और उसने अवंतिका से कहा, मैं अभी आया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।